हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम डीसी मोटर का हमारा चैप्टर जो चल रहा है, इसमें अब बैक ईएमएफ की विशेषता का आज हम देख लेते हैं। तो इसमें ये देखिए, जब मोटर के चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर घूमता है तो उसमें रखे हुए चालकों में फैराडे के नियमानुसार एक ईएमएफ पैदा होता है जो दी गई वोल्टेज का विरोध करता है। तो जो विरोध करता है वो लेंज के नियमानुसार बैक ईएमएफ कहलाता है। तो यही बैक ईएमएफ का जो समीकरण बनता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। ये बैक ईएमएफ ई और बी, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू पी फाई एन अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। ये समीकरण फर्स्ट लिया गया है। इसमें यहाँ पर फाई इज इक्वल टू है फ्लक्स प्रति पोल वेबर में, जेड बराबर कंडक्टरों की संख्या है और एन बराबर आर्मेचर को घूमने की गति है यानी स्पीड है, और पी बराबर है पोलों की संख्या। यहाँ पर जो ए लिया गया है वहाँ पे पैरेलल पथ हैं, पैरेलल पथ, इसे हम कह सकते हैं ई बी समानुपाती एन। तो इस प्रकार घूमने वाले जो आर्मेचर होते हैं उसमें बैक ईएमएफ पैदा करता है और दी गई वोल्टेज का विरोध करता है। यही विरोध मोटर को यांत्रिक ऊर्जा देता है। अब यदि हम यहाँ पर आर्मेचर करंट की बात करें तो आर्मेचर करंट बराबर दी गई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर का प्रतिरोध। तो ये हमारी आर्मेचर करंट है। ये तो इस प्रकार ये हमारे आर्मेचर करंट है। अगर इसमें से समीकरण हम बनाएंगे तो एक समीकरण ये बन जाएगा हमारा आई ए इंटू आर ए। ये फार्मूले से ही समीकरण बना है, देखिए। तो एक समीकरण वो था, एक समीकरण हमारा ये हो गया। तो अगर दोनों तरफ आई ए से गुणा करने पर तो समीकरण की फॉर्म ये बन जाएगी आई स्क्वायर ए इंटू आर ए इज इक्वल टू वी इंटू आई माइनस ई बी आई ए। अब इसी प्रकार एक और समीकरण हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर। ये इसी समीकरण की ये जो समीकरण निकला है इसी समीकरण की रिफाइन फॉर्म है। इसको पक्षांतर किया गया है। तो यहाँ से हमने v इंटू आई ए निकाला, v इंटू आई ए निकाल लिया। तो यानी v इंटू आई ए होता है हमारा पावर होती है। तो दी गई वोल्टेज पावर में v इंटू आई ए मतलब पावर, और ई बी इंटू आई ए यांत्रिक पावर है, और आई स्क्वायर ए इंटू आर ए कॉपर लॉस है। तो इस प्रकार एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो मोटर की एफिशिएंसी बराबर यांत्रिक पावर बटे दी गई पावर। तो ये देखिए ई बी इंटू आई ए यानी बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट बटे पावर, और ई बी बटे वी, क्योंकि आई ए से आई ए कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार ये हमारी एफिशिएंसी मोटर की कहलाएगी। तो एक मोटर को एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा तब होती है जब बैक ईएमएफ दी गई वोल्टेज के ठीक आधा हो। तो इस प्रकार ये आपका टॉपिक है। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।